हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय गणित के रियल मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो इसकी संभावना आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे इसकी तैयारी, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। खंड अ है जिसमें से पहला प्रश्न है 2x+5 एवं 3x-2 का योग होगा। तो आपको इसमें से उत्तर देखकर बताना है, ऑप्शन देखकर बताना है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा है समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सार्वंतर होगा। तो आपको 5 और 11 में सार्वंतर आपका यहाँ पे हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है, क्लियर, राइट, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है आपका प्रश्न तीसरा। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पे आपका द्वितीय चतुर्थांश सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है आपका चौथा 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अ कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? उसके बाद है आपका पांचवा, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आज आपका आ जाएगा दुगुना, क्योंकि अगर 6 से हम 12 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, या इसलिए यहाँ पे दुगुना हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है यदि A/B/C हो तो मध्य अनुपाती खाली स्थान होगा। उसका दूसरा है y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज खाली स्थान होता है। तीसरा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास खाली स्थान होगा। उसके बाद चौथा है समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। पांचवा है आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पैन, PAN, पैन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है सत्य असत लिखिए, खंड स है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सदैव सम होता है। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जोड़कर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर? दूसरा है समीकरण x² - 7x = 0 का हल 0 और 7 होगा। तो यहाँ पे भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? उसका तीसरा है एक घन के आकाशीय विकर्ण की संख्याएं 8 होती हैं। तो इसको आप अपने पुस्तक से प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथा है cos 30 डिग्री का मान कर्ण 3/2 होता है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न दूसरा है यदि बहुपद Px = 2x² - x² - 4 हो तो P2 तथा P0 का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न 3 है यदि 14:35 समानुपात 16:1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत ही सरल है, आपने बुक से देख सकते हैं। क्लियर है? इसमें x का मान ज्ञात करना 2 मिनट में आपका निकल जाएगा। क्लियर? प्रश्न चौथा है सरल रेखा 5x + 6y - 7 = 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात आपको करना है। क्लियर है? प्रश्न 5 है मान ज्ञात कीजिए। तो 2tan 67 डिग्री, उसके बाद बटे में दिया हुआ है cot 23 डिग्री + tan 45 डिग्री का आपको यहाँ पे मान निकालना है। क्लियर है? उसके बाद आंकड़ों 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 का समांतर माध्य आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न 7 है वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 है। क्लियर? प्रश्न 8 है श्रेणी 9 + 12 + 15 + 18 के 16वें पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। क्लियर? प्रश्न 9 है यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। क्लियर? उसके बाद है प्रश्न 10 सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हम 4 का गुणज होता है। तो ये आपका मतलब गणितीय कथनों की जांच से आया हुआ प्रश्न है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे।
प्रश्न 11 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 तथा रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। क्लियर है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारिणी में प्रदर्शित है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं समय तथा साधारण ब्याज के बीच आपको आलेख यहाँ पे खींच कर बनाया है और ये बहुत ही सरल होता है। ये आपको परीक्षा में पास कराने के लिए काफ़ी नंबर महत्वपूर्ण रहते हैं इसके। ये बहुत ही सरल होता है जो कि आलेख पाठ से आया हुआ है, आपका आलेख अध्याय से। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न 12, चित्र में जीरो वृत्त के केंद्र एवं PQ एक जीवा है। यदि PRQ बराबर 50 अंश हो तो कोण OPQ का मान आपको ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है अथवा में दिया हुआ है उसी के, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² = BD² + AC²। क्लियर। उसके बाद है आपका प्रश्न 13, निम्न सारणी का बहुलक आपको ज्ञात करना है। बहुलक कौन सा है इसमें। क्लियर है। उसके बाद है प्रश्न 18, सिद्ध कीजिए कि आपको इसे सिद्ध करना है। sin θ/1 + cos θ + 1 + cos θ/sin θ = 2 cosec θ को आपको सिद्ध करना है। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, किसी मीनार के शिखर पर धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना। तो ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में आए हुए हैं। क्लियर। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना है। तो आपको भी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।